तो आज की वीडियो को तुम लोग पूरा देख लेना, अगर बीच में छोड़ गए तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। तो आ गए रामपुर वालों। तो भाई थंबनेल और टाइटल देखकर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो भाई तुमको बताता चलूं कि इस बाजी शब्द पर किसी भी बीप का कॉपीराइट तो है नहीं। अब हम रामपुर में किसी भी लड़की को, किसी भी बच्ची को, एक्चुअली किसी भी औरत को बाजी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बाजियों के स्टैंडर्ड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब अगर ये देखकर किसी भी बाजी को बुरा लग जाए तो भाई मेरे कद्दू से लग जाए, मैं किसी के बाप से डर नहीं रहा हूं। चाहे कुत्तों की पूरी फौज लेकर मेरे घर पे आ जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की डिजिटल बाजियों की। इस कैटेगरी में जो बाजियां आती हैं वो तुमको सड़क पर चलते हुए मिल जाती हैं, चार्जिंग के रिक्शा में बैठी हुई मिल जाती हैं। इस कैटेगरी की बाजियों को तुम आसानी से पहचान सकते हो। सड़क पर चलते हुए ये बाजियां अपनी माँ से 10 कदम आगे चलती हैं। इनके चौखटे से बड़ा फोन इनके हाथ में होता है और इनके मोबाइल फोन में आपको B16 कैमरा जरूर मिलेगा, जिससे ये इफेक्ट लगा लगाकर अपनी गोबर जैसी शक्ल को गोरा करती हैं और लड़कों को डिजिटल चूतिया बनाती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। B16 के इफेक्ट लगी हुई इनकी फोटो देखकर लोग फिदा हो जाते हैं, लेकिन जब वो इन लड़कियों को करीब से देखते हैं तो उल्टी कर देते हैं और उल्टी करने के बाद बोलते हैं, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये डिजिटल बाजियां हमेशा चार्जिंग के रिक्शा में बैठती हैं, क्योंकि पैंडल के रिक्शा में बैठने से भाई इनका स्टैंडर्ड गिर जाता है। भाई फेसबुक या बाजियों की बात मैं रामपुरी गर्ल्स पार्ट 1 में कर चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में मैंने एक और कैटेगरी बनाई है और उस कैटेगरी का नाम है इंस्टाग्राम वाली बाजी। इस कैटेगरी में वो बाजियां आती हैं जिनका मानना यह होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप एक स्टैंडर्ड के बंदे हो, आपका स्टैंडर्ड लॉन्डो में सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, तो आपकी औकात इन बाजियों की नजरों में कुत्ते से भी बुरी है। जिस तरह से आज के युग में अगर आपसे इंग्लिश बोलना आती है तो आपका स्टैंडर्ड यहाँ है, और अगर आपसे इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो आपका स्टैंडर्ड यहाँ है। सॉरी, यहाँ नहीं, जमीन में है। इस कैटेगरी में आने वाली बाजियां भीख मांग मांग कर इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर बढ़वाती हैं। इन बाजियों के एजेंट सोशल मीडिया पर फैले रहते हैं, जिनका सिर्फ एक काम होता है इन बाजियों के इंस्टाग्राम आईडी के लिंक को फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिन रात शेयर करना, सिर्फ इस ख्वाहिश में कि काश ये बाजियां हमसे सेट हो जाएं। और ये बाजियां इन लॉन्डो का अखंड तरीके से चूतिया काटती रहती हैं। अरे लॉन्डो सुधर जाओ या गुजर जाओ। तो इन बाजियों में ना एक और कैटेगरी आती है ओवर स्मार्ट स्टैंडर्ड की माँ बहन एक करने वाली बाजियां। तो यार रामपुर में ना कुछ बाजियां कुछ ज्यादा ही फैशनेबल होती हैं। अब हम जैसे लौंडे, तुम लौंडे जैसे कि वलीमा खिलवाते होते हो किसी को, तो वलीमा खाने के बाद जब पानी पीने का नंबर आता है तो कुछ बाजियां बड़े ही एटीट्यूड से अपने पर्स के अंदर से प्लास्टिक का एक गिलास निकालती हैं और उस प्लास्टिक के गिलास में पानी लौटने के बाद पीती हैं। अच्छा, हम जो टेबल पर स्टील के गिलास रखते हैं वो उन स्टील के गिलास में पानी नहीं पीती हैं। क्यों भाई? उनका स्टैंडर्ड गिर जाएगा अगर वो स्टील के गिलास में पानी पी लेंगी। लेकिन उनको एक चीज पता नहीं होती है, क्योंकि वो जो पानी पी रही होती हैं वो उसी जग से पानी पी रही होती हैं जो पिछले 16 घंटे से, पिछले 16 हल्लों से जो जग बिना धुले उसी टेबल पर रखा हुआ होता है। और हम लौंडे मैरिज हॉल में रखे हुए उस ड्रम जिसमें पानी की 10 साल पुरानी छत पर रखी हुई टंकी जो 16 साल से धुली नहीं होती है, उसी टंकी से भरते हुए ड्रम में पूरे हाथ जग समीट डालते हैं और हुड़प से पानी निकालकर मेज पर रख देते हैं। और ओवर स्मार्ट बाजी अपने प्लास्टिक के गिलास में उसी सड़ेंदे जग में से पानी लौटने के बाद पी जाती है। और भाई स्टैंडर्ड की तो वहीं पर माँ बहन हो जाती है। अबे साले। अच्छा एक बात और, ये बाजियां प्लास्टिक का गिलास तो ले आती हैं, लेकिन क्या कभी तुमने इनको इनके पर्स से 20 रुपए वाली बिस्लरी की बोतल निकालते हुए देखा है? नहीं देखा है ना? नहीं देखा होगा। अरे भाई निकालेंगी भी कैसे? क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में मैरिज हॉल तक रिक्शा करके ही नहीं आती हैं, पैदल आती हैं। रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपने घर में छोटे वाले टिल्लू पंप को चलाकर खारा पानी बिना कलई वाले कटोरे में पीती हैं और महफिल में जाकर ये पोस्ट करती हैं कि भाई हमने तो स्टैंडर्ड के पिछवाड़े पे थूक रखा है।
तो भाई एक और कैटेगरी आती है जिसको हमने नाम दिया है इंग्लिश मीडियम रामपुरी बाजियां। इस कैटेगरी में आने वाली बाजियां वो बाजियां होती हैं जिनको इंग्लिश बोलने का कीड़ा कुछ ज्यादा ही होता है। भाई ये बाजियां ना मौका देखती हैं ना महल देखती हैं, बस इनको पटर पटर इंग्लिश बोलने से मतलब होता है। अच्छा, इस कैटेगरी में दो तरह की रामपुरी बाजियां आती हैं। एक तो वो जिन्होंने सेंट मैरी से पढ़ा होता है और एक वो जिन्होंने खुर्शीद, कन्या या जूनियर से पढ़ रखा होता है और अमेरिकन इंस्टीट्यूट से 3 महीने का स्पीकिंग कोर्स करने के बाद घर वालों का बेड़ा गर्क करती रहती है। 3 महीने के स्पीकिंग कोर्स का ये असर होता है कि इनके पापा पॉप हो जाते हैं और मम्मी मॉम हो जाती हैं। अब बचे घर में दादा दादी, तो उनकी समझ में ना ये आती है ना इनकी समझ में वो आते हैं। भाई इनकी इंग्लिश का कीड़ा डू यू टेक टिंडा से लेकर ससुराल में कटी हुई भिंडी पर खत्म हो जाता है और शादी के बाद ये कीड़ा सिर्फ फेसबुक के कमेंट सेक्शन में ही जागता है। रामपुरी बाजी की एक और कैटेगरी आती है जिसको हमने नाम दिया है कम उम्र रामपुरी बाजियां। भाई इस कैटेगरी में रामपुर की 90% लड़कियां आती हैं। इस कैटेगरी में आने वाली बाजियों की उम्र कभी 19 साल से ज्यादा नहीं होती है। जब इनका रिश्ता आता है तो इनकी माँ कहती है हमारी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 19 साल। 2 साल के बाद जब इनकी शादी हो जाती है तब भी इनकी उम्र होती है 19 साल। 1 साल बाद डिलीवरी के टाइम पे जब ये अपनी सास और नंदों के साथ में डॉक्टर के जाती हैं और डॉक्टर जब इनसे पूछता है कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तब भी इनका एक ही जवाब होता है 19 साल। और 4 साल के बाद जब ये अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जाती हैं तो वहां पर भी इनकी उम्र होती है 19 साल। शादी से पहले एमए करी घर में बैठी होती हैं लेकिन उम्र होती है सिर्फ 19 साल। मगर 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 हमारे रामपुर की बुढ़ियां भी ना कुछ कम नहीं है भाई, पोरवों पे उम्र गिन लेती है, पोरवों पे। डेमो दूं, उई बिल्किस 19 साल की उम्र बता रही है अपनी लौंडिया की। उई नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल तो ये हो गए, पहली से लेके 12वीं तक 12 साल ये हो गए। 12 और 3 कितने हुए? 15। अल्लाह तुम्हारा भला करे, 15 साल ये हो गए। फिर बीए के 3 साल और एमए के 2 साल, अब ये कितने हो गए? 5 साल ये हो गए। 15 और 5 कितने हो गए? 20 साल। अल्लाह तुम्हारा भला करे, पक्के पक्के 20 साल ये हो गए। बिल्किस हुई भिन्नू, क्या माँ के पेट से ही किताबें लेके पैदा हुई थी क्या, या बिथोनिया पे आते ही माँ ने स्कूल में एडमिशन करा दिया था? 25 साल की पक्की उम्र है उसकी और अपनी बेटी को नन्ना बना रही है, नन्ना। भाई लास्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है यूट्यूबर रामपुरी बाजियां। देखो यार, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ये किसी के ऊपर नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है कुछ। ये एक रैंडमली मैंने नाम दिया है रामपुर की लड़कियों को बाजियां, तो मैं उन्हीं को लेकर ये एक कॉमेडी वीडियो बना रहा हूं। इससे किसी भी रील वाली बाजी या रियल वाली बाजी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई कोई भी हग्गू बाजी, पग्गू बाजी, छग्गू बाजी, मग्गू बाजी, इसको अपने ऊपर मत ले जाइए भाई। ये सिर्फ ह्यूमर क्रिएट करने के लिए वीडियो बनाई गई है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। और भाई अगर फिर भी कोई अपने दिल पे ले जाता है तो भाई ले जाए, हमारे घंटे को भी असर नहीं पड़ेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। खैर, तो इस कैटेगरी में आने वाली रामपुरी बाजियों को भाई कूले मटकाने का बड़ा शौक होता है। भाई टिकटॉक के जमाने में ये रामपुरी बाजियां टिकटॉक पर कूले मटकाती थी, लेकिन भगवान भला करे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने टिकटॉक को बैन करवा दिया। तो भाई जब टिकटॉक बंद हो गया तो इन रामपुर की बाजियों ने इंस्टा की रील पर हगना शुरू कर दिया और जब वहां से भी दिल नहीं भरा तो ये अपने 3.25 किलो के थोबड़े पर 5 किलो का पाउडर थोपकर यूट्यूब पर आ गई। और अब ये बाजियां अपनी इंतहाई घटिया एक्टिंग से, अपनी इंतहाई घटिया वाहियात एक्सप्रेशन से पब्लिक को बवासीर की गोलियां खाने पर मजबूर कर रही हैं भाई। अरे ये तो धोती खोल रहा है। इनके पास इनके 3.25 किलो के थोबड़े के अलावा भाई कुछ नहीं है, उस पर भी 5 किलो का पाउडर थोपकर बैठ जाती हैं यूट्यूब पर पब्लिक को बवासीर का दर्द देने के लिए। अबे साले, इस कैटेगरी में आने वाली बाजियों का सबसे बड़ा हथियार होते हैं रामपुर के लौंडे। अगर इन बाजियों को कोई कुछ बोल दे तो ये लौंडे लड़ने मरने को आमादा हो जाते हैं। और अगर इन लौंडों ने अपना ये चुतियापन नहीं छोड़ा तो मैं रामपुरी बॉयज पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। इन लौंडों को सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, औरत। काली पीली लंबी छोटी मोटी पतली कैसी भी होना चाहिए, बस औरत होना चाहिए।
और इस कैटेगरी की बाजियां इसका फायदा उठाकर फेमस हो जाती हैं और हमको मजबूर कर देती हैं एक्सपोज वीडियो बनाने को, जो मैंने अभी तक बनाई नहीं है। जिस दिन बनाऊंगा तोल तोल के ले लूंगा। तो भाई लोग, जनता की बेहद मांग पर यह था हमारा रामपुरी गर्ल्स का पार्ट 2 और ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई गई है। तो कृपया कोई भी कमेंट सेक्शन में ज्ञान ना पेले, अन्यथा बड़े प्रेम से हम उसको ही पेल देंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। भीख नहीं मांग रहा हूं, अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपनी मेहनत का फल मांग रहा हूं यार। 250 फॉलोवर है मेरे यार, सिर्फ 250 मैं मर जाऊंगा यार। जाओ तो यार शेयर कर देना, शेयर करो यार, शेयर करो मेरे भाइयों। कब तक खाली पीली वीडियो बनवाते रहोगे यार, शेयर करो। और चैनल पर नए लौंडे आए हो कुछ और कुछ लड़कियां आई हो तो बुरा मत मानना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबा जाना, सुकून के साथ में सोना, प्यार मोहब्बत खिलाते रहना। आज की वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और बकचोदियां फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।